ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो या तो आपके पास कार है या आप कार लेने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ आपकी कार को, एक ऐसी गलती आपकी कार को कुछ ऐसा दिखा सकती है या तो फिर बहुत ही बड़े खर्चे में आपको डाल सकती है। मैं बात कर रहा हूँ व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट की, जो कि सामान्यतः हर 10,000 किलोमीटर पे 500 से 1,000 रुपए के बीच में हो जाता है। लेकिन हम उसे सामान्यतः इग्नोर करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। हमारी गाड़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अब देखिए, आपकी गाड़ी जो है बसंती का तांगा तो है नहीं कि वो उसकी धुरी पर भी चल जाएगी। धुरी पे तो सिर्फ फिल्मों में बसंती का तांगा ही चल सकता है। तो एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए? व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट के आज मैं 5 आपको ऐसे बेनिफिट्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और आपको व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट क्यों कराना चाहिए, इससे ये पता चलेगा। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट है क्या। देखिए, सिंपल है। व्हील बैलेंसिंग का मतलब है कि आपके टायर या आपकी रिम में जो भी इम्बैलेंस है, जो भी डिसप्रॉपोर्शनिटी है, उसको ख़त्म करने के लिए व्हील बैलेंसिंग की जाती है। और व्हील अलाइनमेंट किया जाता है आपके टायर्स के एंगल्स को सही करने के लिए, जिससे आपका मैक्सिमम टायर जो है वो सरफेस के कांटेक्ट में आ सके। तो ये एक सिंपल सा बेसिक सा फंडा है, लॉजिक है व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट का। और अब मैं बात करता हूँ ऐसी 5 चीज़ों के बारे में कि क्यों आपको व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट हमेशा 10,000 किलोमीटर पे करवाते रहना चाहिए। तो व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट का जो सबसे पहला फायदा है वो है फ्यूल एफिशिएंसी। देखिए, अगर आपकी गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट सही नहीं है तो आपकी जो माइलेज है वो 10% तक गिर सकती है। और आप लोग तो जानते ही हैं, या पूरा इंडिया जानता है कि माइलेज कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हम सभी के लिए। तो अगर आप सोचिए, आपकी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही थी तो अभी 18 का देगी, जो कि बहुत ही दुखदाई है। और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि उसका जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल सही नहीं होता है, जिसकी वजह से रोल की बजाय हमारे टायर्स जो हैं वो ड्रैग करते हैं। तो इसलिए फ्यूल एफिशिएंसी को अगर बढ़ाना है तो व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट ज़रूर कराइए। दूसरा बेनिफिट है, आपकी राइड्स जो हैं वो स्मूथ हो जाती है। देखिए, अगर आपका जो बैलेंसिंग या अलाइनमेंट खराब है अगर व्हील का, तो वो जो है जर्क्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं आपके टायर, और आपको ना चलाने में थोड़ी असुविधा होगी, गाड़ी एक तरफ भगेगी और आपको है ना उसको सेंटर में रखने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस वजह से आपकी जो राइड्स हैं वो बिल्कुल ख़राब होंगी। तीसरा है इम्प्रूव्ड स्टेयरिंग। अब जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपकी गाड़ी जो है जब उसका अलाइनमेंट खराब होता है तो वो दाएं या बाएं किसी एक तरफ चलती है, और टायर के किसी एक एरिया पे ज़्यादा वेयर एंड टियर करती है। इसकी वजह से आपको स्टीयरिंग पे हमेशा जोर लगा के रखना पड़ेगा, और लॉन्गर राइड्स में आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा दुखदाई हो सकता है। आपके हाथों में, शोल्डर्स में पेन होने लगेगा। ठीक उसी प्रकार कि अगर मैं एक ग्लास पानी को आपको 30 सेकंड हाथ में रखने के लिए कहूँ तो आपको दर्द नहीं होगा, लेकिन अगर उसे 3 घंटे रखने के लिए कहूँ तो आपके हाथ दर्द होने लगेंगे। इसी को समझते हुए आपको व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट बिल्कुल सही ढंग से समय पर करवाना चाहिए। चौथा है फ्यूअर ऑटो रिपेयर्स। अब देखिए, अगर आपका अलाइनमेंट सही नहीं है और आपकी गाड़ी किसी गड्ढे में चली जाती है या किसी पॉट होल में जाती है तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा डैमेजेस जो हैं वो हो सकते हैं, जैसे कि सस्पेंशन में दिक्कत हो सकती है। व्हील रिम तो ऑलरेडी है ही कि टेढ़ा हो सकता है। उसके अलावा स्टीयरिंग कॉलम में भी आपके दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ऐसे रिपेयर्स, अनवांटेड रिपेयर्स आपको ना कराने पड़े, तो व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट जरूर करवाइए। पांचवा है लॉन्ग लास्टिंग टायर्स, और इसका मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मेरी अमेज जो मैंने 2019 में ली थी, नई कंपनी फिटेड टायर्स जो है मेरे सिर्फ 38,000 किलोमीटर्स चले थे, जबकि मैं उसे ग्रेटर नोएडा, नोएडा के एक्सप्रेस वेज पे चलाता हूँ ज़्यादातर। तो आप सोच सकते हैं कि जो टायर क्लेम करता था कि 70 से 80,000 किलोमीटर चलेगा, वो मात्र 38,000 में ख़राब हो गया, क्योंकि मेरी लापरवाही थी और मैंने व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट नहीं करवाया था। अब आप सोचिए, जो चीज़ 40 चल रही है और चलनी 80 थी, इसका मतलब आपका जो खर्चा है वो डबल हो गया अगर आप टायर्स की बात करें तो। तो अगर अपनी जेब को हल्का रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी जेब पर ज़्यादा लोड ना पड़े, तो आपको व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट
जरूर कराना चाहिए। इसके अलावा भी टायर्स में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि फेदरिंग, मतलब एक तरफ आपका टायर जो है वो ज्यादा घिस गया होगा और एक तरफ बिल्कुल नया का नया होगा, तो इस वजह से आपको व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट कराना चाहिए। दूसरा होता है कैम्बर वियर, जिसमें कि टायर का इंटरनल या एक्सटर्नल हिस्सा जो है वो ज्यादा घिसा हुआ होगा, मतलब अंदरूनी या बाहरी हिस्सा ज्यादा घिसा हुआ होगा और बीच वाला हिस्सा सही होगा, वो भी आपके लिए सही नहीं है। एक और इशू जो हो सकता है वो हो सकता है हील एंड टो वियर। तो ऐसा है कि आपकी गाड़ी के जो टायर्स के ट्रेड होते हैं उसमें अगर एक ट्रेड जो है वो बिल्कुल सही है और उसके आगे वाला खराब है, या एक हिस्सा सही है और अगला हिस्सा खराब है, तो उसे हील एंड टो वियर कहते हैं। और इसको जानने का सबसे आसान तरीका है कि जब भी आपकी गाड़ी शांति में चल रही होगी प्लेन रोड पे, तो आपको जो है वाइब्रेशंस आपके स्टीयरिंग पे और पूरी गाड़ी में ढक 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 करके ऐसे आएंगे, तो आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरा मानना बिल्कुल सिंपल है कि आपको हर 10,000 किलोमीटर पे जब आप गाड़ी की सर्विस कराते हैं, हो सकता है कि शोरूम वाले आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज करते हों, मेरे भी करते हैं, 1500-1600 रुपये चार्ज करते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते कि आप इतने ज़्यादा हेफ्टी अमाउंट्स दें, तो आप किसी भी लोकल शॉप में जाके अपने व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट को बिल्कुल सही रखवाइए। और हर 10,000 किलोमीटर पर, मैं बार बार कह रहा हूँ, व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट दोनों करवाइए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर ये प्रयास मेरा आपको पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपकी अगर कोई भी क्वेरीज हैं व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट को लेके, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। एक चीज़ जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहता हूँ। और जाते जाते फिर से वही एक बात कहूँगा कि जो देश के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।